नवम परिच्छेद। समाधि मंदिर में गरगर मतवाले श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को निकट बिठाकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। हठात उनके सन्निकट और भी सरक कर बैठ गए। नरेंद्र अवतार नहीं मानते। उससे क्या आता जाता है। ठाकुर का प्यार मानो और भी उथला पड़ रहा है। देह पर हाथ लगाते हुए नरेंद्र से कहते हैं, तुमने मान किया है तो करो, हम भी मान में हैं, अर्थात राधा। नरेंद्र के प्रति जब तक विचार है तब तक उन्हें पाया नहीं जाता। तुम लोग विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। न्योते वाले घर में शब्द कब तक सुना जाता है? जब तक लोग खाने के लिए नहीं बैठ जाते। ज्यों ही पूरी तरकारी परोसी गई त्यों ही 12 आना शब्द कम हो गया। सबका हास्य और वस्तुएं पड़ने पर और भी कम कम होता जाता है। दही पत्तलों में परोसी जाने पर केवल सप रहता है। फिर आहार समाप्त होते ही नींद। ईश्वर जितना प्राप्त होगा उतना ही विचार कम हो जाएगा। उनकी प्राप्ति हो जाने पर फिर शब्द विचार नहीं रहता। तब निद्रा समाधि। यह कहकर नरेंद्र की देह पर हाथ फेरकर, मुख पर हाथ फेरकर स्नेह करते हैं और कहते हैं, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। क्यों ऐसा कर रहे हैं और कह रहे हैं? क्या श्री रामकृष्ण नरेंद्र में साक्षात नारायण दर्शन कर रहे हैं? क्या इसी का ही नाम मनुष्य में ईश्वर दर्शन है? कैसा आश्चर्य! देखते ही देखते ठाकुर का होश जा रहा है। यही देखो, बहिर्जगत का होश चला जा रहा है। इसी का नाम लगता है अर्धबाह्य दशा है, जो श्री गौरांग की हुई थी। अब भी नरेंद्र के पांव के ऊपर हाथ है, मानो छल करके नारायण के पांव दबा रहे हैं। और फिर देह पर हाथ फेरते हैं। इतना शरीर सहलाना, पांव दबाना, क्यों? यह क्या नारायण की सेवा कर रहे हैं या शक्ति संचार कर रहे हैं? देखते ही देखते और भी भावांतर हो रहा है। यह फिर और नरेंद्र के निकट हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? कहते हैं, एक गाना गा दो, फिर ठीक हो जाऊंगा। उठते पारबो केमोन करे, गोरा प्रेमे गरगर मातो यारा। निताई आमार। कैसे उठ सकूंगा? गौरांग के प्रेम में एकदम मतवाला हो रहा हूं, मेरा नित्यानंद। फिर कुछ क्षण और अवाक, चित्र में पुतली की भांति चुप बैठे रहे। फिर और भाव में मतवाले होकर कहते हैं, देखियो राधा, यमुना में कहीं गिर न जाइयो। कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी। फिर अधिक भाव में विभोर हैं। कहते हैं, सखी, वहां वन कितनी दूर है जिस वन में मेरा श्याम सुंदर है। यही तो कृष्ण गंध मिल रही है, मैं तो चल नहीं सकती। अब लो, जगत भूल गया है, किसी की भी याद नहीं। नरेंद्र सामने है, किंतु नरेंद्र की याद नहीं, कहाँ बैठे हैं। कुछ भी होश नहीं। अब मानो मन प्राण ईश्वर में चले गए हैं। मदगत अंतरात्मा। कोरा प्रेमे गरगर मातो यारा। यह बात कहते कहते हठात हुंकार करके खड़े हो गए और फिर बैठ रहे हैं। बैठकर कह रहे हैं, वहां एक आलोक आ रहा है, देख रहा हूं, किंतु किस दिशा से वह आलोक आ रहा है अभी तक भी समझ नहीं पा रहा। अब नरेंद्र गाना गा रहे हैं। भावार्थ, आपने दर्शन देकर सब दुख दूर कर दिए हैं और प्राणों को मोह लिया है। तुम्हें प्राप्त करके सातों लोकों के शोक भूल जाते हैं। अति दीनहीन बेचारा मैं कहाँ हूं? गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण को बाहर का जगत भूला जा रहा है। और फिर निमीलित नेत्र, स्पंदनहीन देह, समाधिस्थ बालक साथी को न देखकर जैसे अंधकार देखता है, वैसे ही समाधि भंग होने पर कह रहे हैं, मुझे कौन ले जाएगा?
रात काफी हो गई है। फाल्गुन कृष्णादशमी, अंधेरी रात। ठाकुर दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी जाएंगे। गाड़ी में चढ़ेंगे। भक्तगण गाड़ी के पास खड़े हैं। वे चढ़ रहे हैं। बड़ी सावधानी से उन्हें चढ़ाया जा रहा है। वे अभी तक भी हैं गरगर मतवाले। गाड़ी चली गई। भक्तगण अपने अपने घर जा रहे हैं। दशम परिच्छेद। सेवक हृदय में। मस्तक के ऊपर तारका मंडित नैश गगन, हृदय पट पर अद्भुत श्री रामकृष्ण छवि, स्मृति में भक्तों की मजलिस। सुख स्वप्नवत नयनों में वह प्रेम की हाट लिए कलकत्ता के राजपथ पर घर की ओर भक्तगण जा रहे हैं। कोई कोई सरस वसंत अनिल सेवन करते करते वही गाना फिर गाते गाते जा रहे हैं। सब दुख दूर करीले दर्शन दिए मोहिले प्राण। मणि सोचते सोचते जा रहे हैं, सचमुच ही क्या ईश्वर मनुष्य देह धारण करके आते हैं? तो फिर क्या अवतार सत्य है? अनंत ईश्वर 14 पोया अर्थात 3.5 हाथ का मनुष्य कैसे बनते हैं? अनंत क्या शांत होता है? विचार तो बहुत हो चुका, समझा ही क्या हूं? विचार के द्वारा कुछ भी नहीं समझा। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने तो सुंदर कहा, जब तक विचार है तब तक वस्तु लाभ नहीं होता, तब तक ईश्वर लाभ नहीं होता। वह भी सत्य है। यह तो एक छटाक बुद्धि है। इसके द्वारा फिर ईश्वर की बात के बारे में क्या समझूंगा? एक सेर की बाटी में क्या 4 सेर दूध समाता है? किंतु अवतार विश्वास किस तरह होता है? ठाकुर ने कहा, ईश्वर यदि दया करके दिखला दे तब तो फिर एक क्षण में ही समझ में आ जाता है। गेटे मृत्युशैया पर बोले थे, लाइट, मोर लाइट, प्रकाश और प्रकाश। वे यदि दया करके आलोक जलाकर दिखला दे तब तो छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जैसे पैलेस्टाइन के मूर्ख धीवरों ने जीसस को अथवा जैसे श्रीवास आदि भक्तों ने श्री गौरांग को पूर्ण अवतार देख लिया था। यदि दया करके वे न दिखलावें तब फिर उपाय क्या? क्यों, जब ठाकुर श्री रामकृष्ण ने यह बात कही है तब तो अवतार का विश्वास करूंगा। उन्होंने ही सिखाया है, विश्वास विश्वास विश्वास, गुरु वाक्य पर विश्वास। और गीत भावार्थ। तुम्हें ही जीवन का ध्रुव तारा बनाया है। इस समुद्र में फिर कभी भी नहीं भटकना। जहां मैं जाता हूं तुम वहां पर ही प्रकाशित होते रहते हो। व्याकुल नयनों के जल में तुम किरण धारा ढालते रहते हो। तुम्हारा मुख सर्वदा मन में, गोपन में जगा रहता है। यदि तनिक भी वह छिप जाता है तो कूल किनारा नजर नहीं आता। यदि यह हृदय कभी घूमते घूमते गलत रास्ते पर चला भी जाता है तो आपका मुख देखकर मैं लज्जित हो जाता हूं। मुझे उनकी वाणी पर ईश्वर कृपा से विश्वास हो गया है। मैं विश्वास करूंगा। अन्य जो करते हैं करें। मैं ऐसा देव दुर्लभ विश्वास क्यों छोड़ूं? विचार पड़ा रहे। ज्ञान चच्चरी अर्थात ज्ञान चर्चा करके क्या मुझे एक और फॉस्ट बनना होगा? और क्या फिर गंभीर रजनी में खिड़की के रास्ते से चंद्र किरण आएगी और फॉस्ट की तरह अकेला कमरे में, हाय कुछ भी जान नहीं सका, साइंस फिलॉसफी वृथा पढ़े, हमारे जीवन को धिक्कार है, यह कहकर विष की शीशी लेकर आत्महत्या करने बैठूंगा? या और एक व्यक्ति एलास्टर की भांति अज्ञान का बोझा न ढो सकने पर शिलाखंड के ऊपर सिर रखकर मृत्यु का इंतजार करना होगा? नहीं, मुझे इन समस्त भयानक विद्वानों की भांति एक छटाक ज्ञान द्वारा यह रहस्य भेद करने की जरूरत नहीं है। और एक सेर के बर्तन में 4 सेर दूध नहीं समा रहा है। इस कारण मरने जाने का प्रयोजन नहीं है।
बड़ी अच्छी वाणी है, गुरु वाक्य पर विश्वास। हे भगवान, मुझे वही विश्वास दो और निरर्थक भटकवाना मत। जो होना ही नहीं है उसे खोजने के लिए ले जाइयो मत। और ठाकुर ने जो सिखाया है, जैसे तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो जाए, अमला अहैतु की भक्ति, और जैसे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो, कृपा करके यही आशीर्वाद करो। श्री रामकृष्ण की ये अदृष्ट पूर्व प्रेम की बातें सोचते सोचते मणि उसी अंधेरी रात में राजपथ से घर लौट रहे हैं और विचार कर रहे हैं, गिरीश से कैसा प्यार। गिरीश थिएटर चले जाएंगे तो भी उनके घर में जाना ही होगा। केवल वैसा ही नहीं, यहां तक भी नहीं कहते कि त्याग कर, मेरे लिए घर, रिश्तेदार, विषय कर्म सब त्याग करके संन्यास ले ले। समझ गया, इसका अर्थ यही है, समय बिना हुए, तीव्र वैराग्य बिना हुए छोड़ने से कष्ट होगा। ठाकुर जैसे स्वयं ही कहते हैं, घाव की पपड़ी घाव के बिना पूरा सूखे, उतारने से रक्त निकलकर कष्ट होगा, किंतु घाव सूख जाने पर पपड़ी अपने आप झड़कर गिर जाती है। सामान्य व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि नहीं होती, वे कहते हैं इसी क्षण संसार छोड़ दो। ये है सद्गुरु, अहैतुक कृपा सिंधु, प्रेम समुद्र। जीव का कैसे मंगल हो, यही चेष्टा दिन रात करते हैं। फिर गिरीश का कैसा विश्वास। 2 दिन दर्शन के पश्चात ही कहा था, प्रभु तुम ही ईश्वर हो, मनुष्य देह धारण करके आए हो मेरे परित्राण के लिए। गिरीश ठीक ही तो कहते हैं, ईश्वर मनुष्य देह धारण किए बिना घर के व्यक्ति की भांति कैसे शिक्षा देंगे। कौन जन्माएगा, ईश्वर ही वस्तु और सब अवस्तु। धरती पर गिरी हुई दुर्बल संतान को हाथ से पकड़कर कौन उठाएगा। कौन कामिनी कांचन आसक्त पशु स्वभाव वाले मनुष्य को फिर दोबारा पहले की भांति अमृत का अधिकारी बनाएगा। और वे मनुष्य रूप में संग संग न फिरे तो जो तद्गत अंतरात्मा है, जिनको ईश्वर के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वे किस प्रकार जीवन काटेंगे। इसीलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4:8। कैसा प्यार। नरेंद्र के लिए पागल, नारायण के लिए क्रंदन, कहते हैं। ये तथा दूसरे लड़के राखाल, भवनाथ, पूर्ण, बाबूराम इत्यादि साक्षात नारायण हैं, मेरे लिए देह धारण करके आए हैं। अरे यह प्रेम तो मनुष्य ज्ञान से नहीं है, यह प्रेम तो देख रहा हूं ईश्वर प्रेम है। लड़के शुद्ध आत्मा है, स्त्रियों को दूसरे भाव से स्पर्श भी नहीं किया है। विषय कर्म करके इनमें लोभ, अहंकार, हिंसा इत्यादि विकसित नहीं हुए हैं, तभी तो लड़कों में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। किंतु ऐसी दृष्टि किसकी है? ठाकुर की अंतर्दृष्टि है। समस्त देख रहे हैं, कौन विषयासक्त, कौन सरल, उदार, ईश्वर भक्त है। इसीलिए तो ऐसे भक्त देखने पर साक्षात नारायण जानकर उनकी सेवा करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, सुलाते हैं, उन्हें देखने के लिए रोते हैं, कलकत्ता भागे भागे जाते हैं। कलकत्ता से उनको गाड़ी से लाने के लिए लोगों की खुशामद करते फिरते हैं। गृही भक्तों को सर्वदा कहते हैं, उन्हें बुलाकर खिलाइयो, उससे तुम्हारा भला होगा। यह क्या माइक प्रेम है या विशुद्ध ईश्वर प्रेम? मिट्टी की प्रतिमा में इतनी षोडश उपचार से ईश्वर की पूजा और सेवा होती है, फिर शुद्ध नरदेह में क्या नहीं होती? इसके अतिरिक्त यही तो है भगवान की प्रत्येक लीला के सहाय, जन्म जन्म के सांगोपांग। नरेंद्र को देखते देखते बाह्य जगत भूल गए, देही नरेंद्र को क्रमशः भूल गए।
बाहरी मनुष्य अर्थात एपरेंट मैन को भूल गए। प्रकृत मनुष्य अर्थात रियल मैन के दर्शन करने लगे। अखंड सच्चिदानंद में मन लीन हो गया। जिनके दर्शन करके कभी अवाक स्पंदनहीन होकर चुप रहते हैं, कभी ओम ओम बोलते हैं, कभी फिर माँ माँ करके बालकवत पुकारते हैं, नरेंद्र के भीतर उनका अधिक प्रकाश देखते हैं। नरेंद्र नरेंद्र करके पागल है। नरेंद्र अवतार नहीं मानते। उससे फिर क्या हुआ? ठाकुर के दिव्य चक्षु हैं। उन्होंने देख लिया है कि यह अभिमान हो सकता है। वे तो बहुत बड़े अपने जन हैं। वे तो अपनी माँ है, बनाई हुई माँ तो नहीं। वे क्यों नहीं समझा देंगे? वे क्यों दया करके आलोक जलाकर दिखा नहीं देंगे? तभी तो लगता है। ठाकुर बोले, हे राधा, मान कर रही हो तो करो, हम भी तेरे मान में हैं। जो आत्मीय से परम आत्मीय है, उनके ऊपर अभिमान नहीं करेगा तो किसके ऊपर करेगा? धन्य नरेंद्रनाथ, तुम्हारे ऊपर इन पुरुषोत्तम का कितना प्यार। तुम्हें देखकर इतने सहज में ही ईश्वर उद्दीपन। इस प्रकार सोचते सोचते उसी गंभीर रात में भक्तगण श्री राम कृष्ण को स्मरण करते करते अपने गृहों को लौट रहे हैं।